दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। दिल्ली की जनता पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव की साक्षी है। हाल के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस भी आपके साथ गठबंधन में नजर आई, लेकिन दोनों मिलकर भी बीजेपी को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने से नहीं रोक पाए। दिलचस्प ये है कि अब विधानसभा चुनावों के लिए इन दोनों दोस्तों यानी कांग्रेस और आप में तलवारें खिंच गए हैं। अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाते हुए जुबानी जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी से पहले विपक्ष आपस में लड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने के बाद तो कांग्रेस और आपकी लड़ाई आर पार की ओर बढ़ती दिख रही है। आपने चेतावनी दे दी है कि अगर अजय माकन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो वह कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर करने के लिए अन्य घटक दलों से बात करेगी। जाहिर है यह बीजेपी के लिए मंद मंद मुस्कुराने का मौका है। बेशक कांग्रेस और आपके बीच रिश्ते खट्टे मीठे ही रहे हैं। लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे के जिस आंदोलन से बाद में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के ही विरुद्ध था। उस आंदोलन से यूपीए सरकार के विरुद्ध ऐसा माहौल बना कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वह केंद्र की सत्ता से विदा हो गई। उससे भी पहले 2013 में नई नवेली आपने 15 साल से दिल्ली में सत्तारूढ़ कांग्रेस को राज्य की सत्ता से भी बेदखल कर दिया। अन्ना आंदोलन के समय और उसके बाद भी केजरीवाल कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते थे, लेकिन जब 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बन गई तो उसे सत्ता से रोकने के लिए 8 विधायकों वाली कांग्रेस को 28 विधायकों वाली आपका समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केजरीवाल ने भी कांग्रेस का समर्थन लेने में कोई संकोच नहीं किया। बेशक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार 2 महीने भी नहीं चल पाई और कांग्रेस और आपके रिश्ते फिर तल्ख हो गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आपने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में अकेले दम प्रचंड जीत हासिल की। कांग्रेस दोनों बार खाता तक नहीं खोल पाई तो बीजेपी पहले 3 और फिर 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में आपने 70 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें जीती तो 2020 में 62। लेकिन इस बीच हुए दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में सफल रही। लगातार 2 चुनावों में कमोबेश सभी विपक्षी दलों की करारी हार के बाद ही 2023 में 2 दर्जन विपक्षी दलों ने बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम बहुमत से वंचित रखने में इंडिया गठबंधन को सफलता भी मिली। बीजेपी 240 पर ठहर गई तो इंडिया गठबंधन 232 तक पहुंच गया। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जैसे नए मित्रों की मदद से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गए। बेशक लोकसभा चुनाव से पहले भी हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की एकजुट तस्वीर नहीं दिखी, लेकिन उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद तो अंतर्विरोध दरारों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। मुख्य रूप से निशाने पर कांग्रेस है, जिसने न तो इंडिया गठबंधन का कोई संगठनात्मक ढांचा बनाने की पहल की और न ही विधानसभा चुनावों में अन्य घटक दलों को साथ लेकर एकजुटता की तस्वीर पेश करने की। बात इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन पर सार्वजनिक चर्चा तक पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच जो हो रहा है वह तो विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगाने वाला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गलत नहीं कह रहे कि विधानसभा चुनाव तो हम हरियाणा में भी अलग अलग लड़े थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध न तो आरोप लगाए न ही कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की।
फिर अजय माकन ने कैसे आपके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल को देश विरोधी कह दिया। केजरीवाल की जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी आतिशी और संजय सिंह ने यह भी जानना चाहा कि क्या माकन ने कभी किसी बीजेपी नेता को देश विरोधी कहा है। ध्यान रहे कि माकन ने केजरीवाल को देश विरोधी बताते हुए कोई सबूत या उदाहरण नहीं दिया, सिवाय यह कहने की कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और 2013 में अपने समर्थन से केजरीवाल की सरकार बनवाकर तथा फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन कर कांग्रेस ने गलतियां की। दिल्ली में कांग्रेस और आप विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगी, यह तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से ही साफ हो गया था, पर जिस तरह की तल्खी दिख रही है उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। अगर इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर ही है तब भी घटक दल एक दूसरे के नेता को देश विरोधी कैसे कह सकते हैं। अगर वे वास्तव में ऐसा मानते हैं तो चुनाव जीतने की खातिर ऐसे लोगों से गठबंधन भी क्या देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। कांग्रेस और आप में सिर्फ जुबानी जंग नहीं चल रही, एक दूसरे की चुनावी घेराबंदी की विसात भी बिछाई जा रही है। 2013 में अरविंद केजरीवाल की राजनीति 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराकर चमकी थी। इस बार उनके ही पूर्व सांसद बेटे संदीप दीक्षित को केजरीवाल के विरुद्ध उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस वैसी ही घेराबंदी कर रही है। दीक्षित दिल्ली सरकार की कुछ योजनाओं की घोषणा को धोखाधड़ी बताकर एलजी से शिकायत भी कराए हैं, जिन पर केजरीवाल और आपके विरुद्ध कार्रवाई के मौके की तलाश में रहने के आरोप अक्सर लगते हैं। अगर बीजेपी ने भी नई दिल्ली सीट से अपने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पूर्व सांसद बेटे प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बना दिया तो केजरीवाल की राह आसान हरगिज नहीं होगी। केजरीवाल के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया इस बार सीट बदलकर पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा से लड़ रहे हैं। वहां भी कांग्रेस ने पूर्व मेयर फरहाद सूरी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेता रही ताजदार बाबर के बेटे फरहाद सूरी दशकों से जंगपुरा क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया को अभी वहां अपना संपर्क और जनाधार बनाना है। शायद इस घेराबंदी से भी खफा होकर आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी का इलेक्शन बीजेपी फंड कर रही है। लगता है कि 27 साल से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष में बैठी और अब नगर निगम की सत्ता भी गंवा चुकी बीजेपी से बढ़त पाने के लिए कांग्रेस खुद को आम आदमी पार्टी के विरुद्ध मुख्य मुकाबले में दिखाना चाहती है। ऐसे में आपकी मांग पर अजय माकन के विरुद्ध कार्रवाई की उम्मीद करना भी बेमानी है। फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में कौन किसके मुकाबले कहां टिकेगा यह तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी से पहले विपक्ष आपस में ही लड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।